अभी काली घटा बन के तुमको उड़ा ले जाऊंगा यहाँ से, अभी हवा बन के। अरे चोर बाप के पूत, तेरा बाप बहुत बड़ा चोर है, पता है तुझको? और जिसका बाप ऐसा उसके बेटे कैसे कैसे हो, ये जो सर को खड़ा है। अरे चोर बाप के पूत, कौन मानता सा और मुझे छेदे मुझे भेदे, नहीं है तीर में शक्ति, जकड़ने की पकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, मुझे कसकर सुलाने की नहीं है नाग में शक्ति। तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। मैं इसका रास्ता तो रोक सकता हूं, पर इसका दर मैं नहीं कर सकता, इसीलिए आप कुछ और उपाय करें। हे लक्ष्मण, देखो तो रावण का ज्येष्ठ पुत्र खरनाग रणभूमि में आ चुका है। तुम उससे संग्राम करने ही रण क्षेत्र के लिए प्रस्थान करो और तात भगवान तुम लक्ष्मण की सहायता ही जाओ। ठीक है भैया, मैं प्रस्थान करता हूं। इसलिए आज रण क्षेत्र में आया हूं, इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बाण चढ़ रहा है, शत्रुओं सफल जाए रण में। अब लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। अरे युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का कोई खिलवाड़ नहीं, धारे यहाँ कपालों की बाजारों का निस्तार नहीं, वो सूप नखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का, जिन दांतों का सूखा न हो दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा घर को, खुश है नाथ छोड़ने में। जन्नथा तारुका पद वाला, जन्नथा तारुका पद वाला, अभिमान चूर हो जाएगा, हर दूसर तिसरे के बद का अधिकार पूर्ण हो जाएगा। वाह भैया वाह, चोर बाप के बाद कौन मानता सा। अरे लंका पर रघुकुल की कमान इस बार आ करती है, ऋषियों के यज्ञों की जोरा, अरे बदला लेने को भरती है। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, गोमंडल के, वायुमंडल के, सौरमंडल के संतापों का, अपने प्रति हिंसा की पीड़ा, अपनी प्रति हिंसा की पीड़ा आज मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के काले लहू से दिल खोल नहाएगी पृथ्वी। अरे तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा, रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। अरे मेघनाथ, जिस समय मैं तीर बनूंगा तो तुझे हवा होना ही पड़ेगा, इसलिए तब पाताल भोपाल स्वर्ग के उद्यान में नागनर किन्नर सुरस और ये निश्चयी संस्थान में लक्ष्मण से सत्ता से ताकत है, है प्रलय की शक्ति, है प्रलय की शक्ति मेरे इधर से। अरे न जाने तेरे जैसे कितने देखे घोर घमंडी काले, न जाने तेरे जैसे कितने देखे घोर घमंडी काले, मिट्टी में मिलकर जब पड़े हमारे पाले। अरे काल की झोले हूँ, जानता नहीं मैं सागर हो, अगर बढ़ा तो काल रोग होगा, मैं वो ज्वालामुखी हूँ, फूटा तो जग चल जाएगा। अरे भी एक ही तमाचे में हैरान कर दूंगा, एक ही तमाचे में हैरान कर दूंगा, नीचे से पीला ऊपर से लाल कर दूंगा। अरे मूर्ख, क्या कह रहा है? एक
ही तमाचे में हैरान कर दूंगा। नीचे से पीला ऊपर से लाल। अरे मैं तुझे एक ही तमाचे में बेहाल कर दूंगा। जानता नहीं क्या मुझे? आज तेरा इस लक्ष्मण से पाला पड़ा है। तलवार क्या दिखाता है गवान? या तेरे काम न आएगी छतरी के तर पर पड़ते ही, या 36 टुकड़ों की हो जाएगी। अरे राजस्थल में ये रघुवंशी, रणस्थल में या रघुवंशी अपना कौतुक दिखलाएगा। जहरीले बाणों से मार मार समझो तुझे पहुंचाएगा। अरे पहले तुमको थोड़ा से ऊपर उठा लूंगा, फिर यहीं पर पटक के मर जाऊंगा। अरे अब तक तो लंका वालों को हमने योद्धा ही जाना है। अब तक तो लंका वालों को हमने योद्धा ही जाना है। ये धर्मवान है क्या सचमुच, या तक नहीं पहचाना है? कपट रूप धारण करके, कपट रूप धारण करके रावण ने सीता हरा किया। भला बताओ मेघनाथ, यह कैसा धर्म चढ़ा दिया लंका के तुम्हारे धर्म शास्त्र भी क्या अच्छा धर्म सिखाते हैं। पराई स्त्री को होगा क्या अच्छा धर्म बतलाते हैं। चलो तैयार हो जाओ सावधान। अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति का रूप धरा, पहुंची मृत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र का जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। जब ये तल पर पड़ती है तो मृतक तूल हो जाता है। तू आज समझ जा रघुवंशी, तू आज समझ जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। अरे मेघनाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे, तुम्हारे जितने भी हथियार थे, सब तुमने प्रयोग करके देख लिया, परंतु इस लक्ष्मण पर विजय नहीं पा सके। जो भी हथियार तुम्हारे थे और सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की थानी है। कितने भी आर्गुनित हो तुम, किंतु ब्राह्मण वंश तुम्हारा है या ब्रह्म सत्य का आदर है तुम्हारा नहीं, या ब्रह्म सत्य का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को मिट्टी ढोल आज करते होता ना प्रश्न या ब्रह्म सत्य का तो चकरा छोड़ आ करते। क्या चिंता, क्या चिंता, ब्रह्म फास द्वारा क्या लक्ष्मण हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब यह चंद्र ग्रहण में आता है। सावधान।
सागे तेज कुंज लक्ष्मण भुलाए ओछा भई शक्ति के लागे तब चले गयो निकट भय सेना इसे उठाओ, पिताजी के पास लेकर चलो। मेघनाथ समकोटि शशि जो धर रहे उठा जगदाधार शेष के उठे चले खिसियाई महाराज ये हमसे नहीं उठ रहा है, आप ही कोशिश करके। ठीक है। मेघनाथ समकोटि शशि जो धर रहे उठा जगदाधार शेष के में उठे चले खिसियाई। ये हमसे भी नहीं उठ रहा, इसको यहीं पर पड़े रहने दो। महाराज हमको आपकी वीरता पर संदेह नहीं है। आइए महाराज। घाट में छाड़ सागे तेज कुंज लक्ष्मण भुलाए ओछा भई शक्ति के लागे तब चले गयो निकट भय सेना इसे उठाओ, पिताजी के पास लेकर चलो। मेघनाथ समकोटि शशि जो धर रहे उठा जगदाधार शेष के उठे चले खिसियाई। महाराज ये हमसे नहीं उठ रहा है, आप ही कोशिश करके। ठीक है। मेघनाथ समकोटि शशि जो धर रहे उठा जगदाधार शेष के में उठे चले खिसियाई। ये हमसे भी नहीं उठ रहा, इसको यहीं पर पड़े रहने दो। महाराज हमको आपकी वीरता पर संदेह नहीं है। आइए महाराज। लक्ष्मण कहा पूछ पुरमाता यो हनुमान थोड़ी देर युद्ध करते करते लक्ष्मण जी से दूर क्या हुआ। घरनाथ ने न जाने कौन सी शक्ति का प्रयोग कर दिया जिसके द्वारा ठाकुर लक्ष्मण इस तरह पृथ्वी पर पड़े। कब लगे आयो हनुमान कब लगे आयो न जाने कौन सी शक्ति का प्रयोग कर दिया है जिसके द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित है। चौम पंत कह वैद्य सुसेना लंका जही को पछे महाप्रभु जामन जी के द्वारा सूचना मिली है
कि लंका में सुखेन नाम के वैद्य आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें यहाँ ले आऊं। ठीक कहा भगवान, तुम लंका से सुसेन वैद्य को लेकर आओ। धरी लगी रूप गयो हनुमंता आने भवन समेत आने भवन समेत राम पदार बिंद सिर नायो आइस है कहा नाम गिरिया सभी जब पवन सुसे। हे हनुमान जी, आप मुझे समुद्र के किनारे उठा लाए, कहो क्या कारण है? महाप्रभु का कुछ कार्य जो आपको करना है वैद्यराज। जीवन क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रहे। हे प्रभु, मैं महाराज रावण का वैद्य हूँ। इस घनघोर युद्ध चल रहा है, मैं आपकी सेवा किस तरह कर सकता हूँ? मैं वैद्य दशरथ के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि पैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो कैसे काम किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो, इस समय धर्म किया जाए। अगर मैं आपका कार्य करता हूँ तो मेरे ऊपर राजद्रोह लगेगा और मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इसलिए प्रभु, हम असमर्थ हैं, हम आपकी सेवा करने में सक्षम नहीं है। ये वैद्यराज, आज ये आप धर्म और अधर्म की बात किससे कर रहे हैं? जिस धर्म में हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व और अपने प्राण भी दान कर देते थे कि हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है।
अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरशंकरी के मेला प्रबंधक वीरेश जी वर्मा की तरफ से 51 रुपए उनके नाम से भगवान श्री राम जी के बिलाप में भेंट हो रहा है। धन्यवाद। हे वैदराज को लंका वापस छोड़े। हे प्रभु, धर्म की चर्चा मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था, मेरी दृष्टता को क्षमा करें। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। चोट गहरी है और उपचार बहुत दूर है। सूरज उगने के पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना जिसने निर्जीव किया है। प्रभु, उपचार बहुत दूर है। अगर रात ही में जड़ी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। कथ की तुमने रक्षा की, वंदरों को तुमने तारा है, पदवे अशोक की ऋचा से सीता के प्राण उबारा है। आज एक उपकार अपने इस राघव पर और कर दो कि बूटी ले
नहीं बैदराज, ये ताथीबान। हाँ ध्यान दें, आप हैं आदरणीय नितिन अग्रहरी। नितिन अग्रहरी, लाल दरवाजा। नितिन अग्रहरी लाल दरवाजा लगातार पर डे सहयोग करते हैं। आपके द्वारा राम जी सरकार के सुंदर अभिनय में नितिन अग्रहरी, नितिन गारमेंट, आपने 101 रुपया राम जी सरकार के बिलाप में प्रदान किया है। धन्यवाद राम जी सरकार के चरणों में धन्यवाद। जो कोई देना चाहे व्यास जी को वही दे सकते हैं। बैदराज जो बतला रहे हैं तो वही रोटी में करेंगे। बैदराज नभवे हो या पृथ्वी पर, चाहे हो ब्रह्मा के घर में, लाएगा दास रात ही में, चाहे हो रावण के दल में। किस रंग रूप की होती है, किस धार हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। हे हनुमान जी, उत्तर दिशा में जो द्रोणागिरी पर्वत है उसी पर वो बूटी मिलेगी। उसका नाम मैं बता रहा हूं और रंग रूप भी बता रहा हूं। संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांत चमकती है। भेड़ तलक जो आई नहीं तो जान नहीं बच सकती है। तात हनुमान जी, सूर्योदय के पहले ही बूटी आ जानी चाहिए। ठीक है बैदराज। महाप्रभु आप किसी प्रकार का सोच न करें। अरे काहे को सोच कर रघुनाथ, दाय की सोच आए पाऊं, धौल बढ़ू में थोड़ा गिर को मोर सजीवन में लाऊं। ऐसा न करूं 10 सस छाड़ आपका दास अभिमान न कहूं। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। ओ भजत बिना चैनी नवा तेरा, भजत बिना चैनी नवा तेरा। कोई न जाने कब होगा
आदि प्राचीन रामलीला कमेटी हरशंकरी के मेला प्रबंधक वीरेश जी वर्मा की तरफ से 51 रुपए उनके नाम से भगवान श्री राम जी के बिलाप में भेंट हो रहा है। धन्यवाद। हे तात्पर्य वैदराज को लंका वापस छोड़े। हे प्रभु, धर्म की चर्चा मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था, मेरी दृष्टता को क्षमा करें। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। लंका में भी रहकर सुशेर है नहीं, दशानन के दल का सहकारी है, सहयोगी है, हर समय विभीषण मन का। हे प्रभु, चोट गहरी है और उपचार बहुत दूर है। सूरज उगने के पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, इसने निर्धीर किया है। हे प्रभु, उपचार बहुत दूर है, अगर रात ही में झड़ी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ये बात कथ की तुमने रक्षा की, वंदरों को तुमने तारा है, पदवे अशोक की ऋचा से सीता के प्राण उबारा है। आज एक उपकार अपने इस राघव पर और कर दो कि बूटी लेने को जाओ जी जाओ
ये दादीबान हाँ ध्यान दें, आप हैं आदरणीय नितिन अग्रहरी। नितिन अग्रहरी, लाल दरवाजा। नितिन अग्रहरी लाल दरवाजा लगातार पढ़ने सहयोग करते हैं। आपके द्वारा राम जी सरकार के सुंदर अभिनय में नितिन अग्रहरी, नितिन गारमेंट, आपने 101 रुपया राम जी सरकार के बिलाप में प्रदान किया है। धन्यवाद राम जी सरकार के चरणों में धन्यवाद। जो कोई देना चाहे व्यास जी को वही दे सकते हैं। वैद्यराज जी जो बतला रहे हैं तो वही रोटी में करेंगे। वैद्यराज, नभ्य हो या पृथ्वी पर, चाहे हो ब्रह्मा के घर में, लाएगा दास रात ही में, चाहे हो रावण के दल में। किस रंग रूप की होती है, किस धार हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। हे हनुमान जी, उत्तर दिशा में जो द्रोणागिरी पर्वत है उसी पर वो बूटी मिलेगी। उसका नाम मैं बता रहा हूं और रंग रूप भी बता रहा हूं। संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांत चमकती है। भेर तलक जो आई नहीं तो जान नहीं बच सकती है। तात हनुमान जी, सूर्योदय के पहले ही बूटी आ जानी चाहिए। ठीक है वैद्यराज। महाप्रभु, आप किसी प्रकार का सोच न करें। अरे काहे को सोच कर रघुनाथ, दाय की सोच आए पाऊं, धौल बढ़ू में थोड़ा गिर को मोर सजीवन में लाऊं। ऐसा न करूं दस छाड़ आपका दास अभिमान न कहूं। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। ओ भजत बिना चैनी नवा तेरा, भजत बिना चैनी नवा तेरा। कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की साथ, इस जीवन की साथ, भजन बिना चैन बोल भग राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोल राम राम, बोल राम राम राम, सीता राम राम राम। मोह माया की आस है पगले,
तपस्वी मूर्छित हुआ था, अपने ही लंका के वैद्य सुसेन ने वहां जाकर उसे उपचार बतलाया है और उनमें से हनुमान नाम का वरदान संजीवनी लेने के लिए वहां से प्रस्थान भी कर चुका है। उस बानर का ये तो साहस, उसके द्वारा पुनः एक बार ऐसा कृत्य करने के लिए उसने जो निश्चय किया है, हम उसे उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उस बानर की योजना को हम सफल नहीं होने देंगे। जाओ मेरी चंद्रहास लेकर आओ। सैनिकों, तुम सब निश्चिंत रहो, हम उस बानर की यह योजना कदापि सफल नहीं होने देंगे। उजाला संजीवनी बूटी लेने के लिए और रात्रि ही रात में लाने का निश्चय किया है। हम उसके साथ माया का ऐसा खेल खेलेंगे, उसे जाना होगा कहीं और, जा पहुंचेगा कहीं और। हम उसे उसके लक्ष्य से भटका कर रहेंगे। तुम सब निश्चिंत रहो। मैं इसी समय परम मायावी कालनेम के भवन की ओर प्रस्थान करता हूँ। वहां परम जनावा, परम जनावा, रावण काल ने निगृह आवा, निगृह आवा। परम मायावी काल नेमी, काल नेमी, अपनी आंखें खोलो। काल नेमी, देखो तुम्हारे सामने किसका आगमन हुआ है। कहिए महाराज, अर्धरात्रि को आपका आना, मैं जानना चाहता हूं कि अर्धरात्रि को आप मेरे पास किस लिए आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। काल ने भी मेरे आगमन का उद्देश्य जानना चाहते हो तो सुनो ध्यान से। मेरा उद्देश्य नहीं, लक्ष्य है। वो हनुमान नामक बानर आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा है और हम चाहते हैं कि वह बानर अपनी इस योजना में सफल न हो सके, क्योंकि हमारे ज्येष्ठ पुत्र धननाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रहार करके छोटे तपस्वी को मृत्यु शैया पर लिटा दिया है। अफसोस सुखेन ने उपचार बतलाया है, उपचार, और वो हनुमान नामक बानर आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। क्योंकि तुम परम मायावी हो, माया की तुम्हारे पास अपार क्षमता है, तुम माया का खेल ऐसा खेलो उसको जाना हो कहीं और, वो जा पहुंचे कहीं और। इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो और मायावी कृत्य के द्वारा उसको भटकाओ। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? आपके देखते देखते वो बानर सारी लंका जलाकर खाक कर दिया है, भला उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मायावी काल ने भी, हम तेरे पास इस सिखावन को सुनने नहीं आए हैं जो मुझे उपदेश देने का प्रयास कर रहा है। मेरा उद्देश्य है उस बानर का मार्ग भटकाना। अगर तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना किया तो स्वयं काल ने भी तेरे गर्दन का मैं शिरच्छेदन कर दूंगा, इसी क्षण तेरे जीवन का अंत कर दूंगा। अगर मोह है तो विचार कर देख, अन्यथा मारा जाएगा। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। चलना चाहिए। यदि महाराज रावण के हाथों मारा गया तो राक्षस योन में यही भटकता रहूंगा। यदि प्रभु श्री राम के हाथ मेरी मृत्यु हुई तो मैं स्वर्ग लोक को पहुंच जाऊंगा। अब क्या मुझे करना चाहिए?
कुटी बनाना चाहिए। चल मेरी माया।